अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं टॉपिक्स ऑन योर डिमांड और मैं आपके लिए आज नया एक टॉपिक लेकर आई हूँ। वो है एमएस वर्ड में होम टैब और इंसर्ट टैब। कल हमने फाइल टैब को सारी को स्टडी किया था। आज हम होम टैब पढ़ेंगे और साथ ही इंसर्ट टैब को भी कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखें, मैंने आपको बताया था ये हमारी टैब्स हैं और इनके फर्दर अंदर रिबन है और रिबन के अंदर ग्रुप्स हैं। जैसे ये फॉन्ट है, ये सारा इसमें ग्रुप है, इसमें काफी सारी चीजें हैं। मैं यहाँ पर अपना नाम लिख लेती हूँ। नाम लिखने के बाद जब हमने पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना होता है, उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर देखूंगी कैलिब्री फॉन्ट है, मैं इसे कैम्बिया कर दूंगी, या फिर अगर मैं ये नहीं करना चाह रही, मैं यहाँ से कोई भी फॉन्ट स्टाइल ले सकती हूँ। इसकी रीसाइजिंग मतलब इसका साइज इंक्रीज कर दूंगी। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनके थ्रू आप उन नंबर्स को सिलेक्ट करके इसका साइज जो है इंक्रीज कर सकते हैं। मैंने यहाँ 26 लिया है। इसके साथ ही एक बड़ा ए लिखा हुआ है और एक ए है वो स्मॉल साइज में लिखा हुआ है, लेकिन वो छोटा नहीं है। इसका मतलब है, इस पे मैं पॉइंटर लेकर जाऊं तो इस पे शो हो रहा है कि ग्रो फॉन्ट। आपने इसको फॉन्ट को ग्रो कर सकते हैं, आप फॉन्ट को इसके थ्रू, इस ए के थ्रू, मतलब कि आप इसको बड़ा कर सकते हैं। और साथ ही इसके एक छोटा लिखा हुआ है, थोड़ा बैक पे है, वो है श्रिंक फॉन्ट। श्रिंक फॉन्ट का मतलब आप इसको यहाँ से खुद छोटा भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर इन नंबर्स में जाने की और उसको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं। आपको जो अच्छा लगे, सूटेबल लगे, आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लें। उसके बाद ये सारा काम आपने सेलेक्ट करके ही फॉन्ट को करना है, टेक्स्ट को। उसके बाद यहाँ पे है कंट्रोल बी। अगर आप कंट्रोल बी करेंगी तो ये जो है आपके पास बोल्ड हो जाएगा, जैसे मैं कर रही हूँ कंट्रोल बी और ये बोल्ड हो गया। और अगर यहाँ से आप खत्म करना चाहें इसको, आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर दें। यहाँ से भी हो सकता है, आप इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल बी भी यूज कर सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इटैलिक। इटैलिक की शॉर्टकट की है कंट्रोल आई। जब हम पॉइंटर इनके ऊपर रखते हैं हर टूल पे, तो उसकी साथ शॉर्टकट की भी आ जाती है, जिसको आप याद रख सकते हैं और कीबोर्ड से ही ये सारा काम कर सकते हैं। अगर हम इस पे क्लिक करें, शॉर्टकट इस पे इटैलिक पे, तो ये थोड़ा सा है टेढ़ा हो जाएगा, मतलब इटैलिक में आ गया। और अगर मैं इसमें अंडरलाइन देना चाह रही हूँ तो मैंने यहाँ से अंडरलाइन दे दी। अब इसके साथ ही इस पे क्लिक करें तो एक लिस्ट हमारे पास खुल जाएगी, जिसमें आपके पास डबल अंडरलाइन भी है, ये सिंगल बोल्ड अंडरलाइन भी है, डॉटेड में भी है। आप इसमें से जोन सी भी सिलेक्ट करना चाहें आप ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से अगर आप कलर करना चाहते हैं अंडरलाइन को, आप यहाँ से कलर भी कर सकती हैं, ठीक है। मोर कलर पे क्लिक करें। मोर कलर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा कि ये एक आपके पास कलर ओपन हो गया। आप इसमें से कोई भी कलर सेलेक्ट करके ओके करके यहाँ से अपनी आउटलाइन को कलर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास, ये अंडरलाइन भी हो गया और बोल्ड भी हो गया, इटैलिक भी हो गया। उसके बाद है, अगर आप चाह रही हैं, आपने कोई अपनी एडवर्टीजमेंट की है जिसकी प्राइस, एक प्रोडक्ट की प्राइस है 1000 रुपीज, 1000 रुपीज प्राइस है। नाउ इन, अब आप बताना चाह रही हैं कि अब जो इसकी प्राइस है वो है 800, ओके, इतनी प्राइस है। अब इसको मैं जो है इसको सेलेक्ट करके यहाँ से अंडरलाइन खत्म करूंगी, इसकी ये मुझे नहीं चाहिए, और इसको बोल्ड भी खत्म कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद आप चाह रही हैं कि ये जो 1000 है, जो पहले की प्राइस थी, उसके ऊपर एक लाइन आ जाए, रिस्ट्रिक्टेड लाइन आ जाए, कि जिससे पता लगे कि अब ये प्राइस नहीं है, अब 800 है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एबीसी के ऊपर एक लाइन नजर आ रही है, स्ट्राइक थ्रू थ्रू, तो इसको आप इस पे क्लिक करें तो आपके पास एक लाइन आ जाएगी, ठीक हो गया। ये हो गया ये एबीसी पे जो रिस्ट्रिक्टेड लाइन लगी हुई है, स्ट्राइक लाइन लगी हुई है, वो गई। उसके बाद अगर आपके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट आ रहे हैं जिनके अंदर आपने जो है यूज करना है फॉर्मूला कोई, ठीक है। अभी मैं पहले बताती हूँ, H2O, आपने H2O फार्मूला यूज किया। इस H2O फार्मूला को यूज करने के लिए, इस H2O फार्मूला के लिए आपको ये जो 2 है, ये H के साथ
नीचे वाली साइड पे यहाँ पर चाहिए। तो आप क्या करेंगी, इस टू को सेलेक्ट करेंगी। पहले मैं इसका जो है इटैलिक फॉन्ट खत्म करूं, ठीक हो गया। टू जो है इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ये जो आपके पास X2 नजर आ रहा है सबस्क्रिप्ट का, ठीक है, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल इज इक्वल। कंट्रोल इक्वल करेंगी तो ये चला जाएगा X के साथ, ये देखें H2O आ गया। इसके बाद अगर आपने कोई एक्स केयर लिखना हो, ठीक है, एक्स केयर लिखना हो या फर्स्ट लिखना हो, थर्ड लिखना हो, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट लिखूं तो ये जो है मुझे चाहिए बोल्ड में नहीं चाहिए, फर्स्ट मैंने लिखा। अब इसको, इस फर्स्ट को मैं यहाँ से पहले तो इसका फॉन्ट ये वाला कर लेती हूँ, ठीक है। अब ये जो ST है इसको बोल्ड नहीं चाहिए, मुझे कैपिटल में नहीं चाहिए। फर्स्ट लिख लिया। अब ये जो ST है मैं इसको इसके ऊपर 1 के ऊपर लाना चाह रही हूँ, फर्स्ट आ जाए, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगी, ये हमारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। फर्स्ट, थर्ड में भी करना हो तो 3 लिखा और ये उसी में आ रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसको थर्ड पे करूँ 3RD। अब इस RD को मैं सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से इस पे, अच्छा जी ये इसका ही आ रहा है, पहले मैं इसको यहाँ से खत्म कर दूंगी ये वाला, ठीक है। ये खत्म किया तो ये 3RD आ गया। थर्ड, तो मैं इसको यहाँ पे फिर क्लिक करूंगी तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इससे परेशान नहीं होना, जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर आपने यूज किया और यहीं से आपने एंटर कर दिया तो ये अभी आपके पास ऑन है, ये वाला टूल। आप इसको खत्म करेंगी तो फिर आपके पास ये दोबारा से यूज होने के काबिल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है किसी भी फॉन्ट की, किसी भी हेडिंग वगैरह की आपने स्टाइलिंग करनी है, ठीक है। स्टाइलिंग करने के लिए आपने क्या करना है, जो भी आपके पास हेडिंग है वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। ये मेरे पास हेडिंग है, मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे ये एक शो हो रहा है, पहले तो हम देखें इसकी शॉर्टकट की क्या है। इसकी शॉर्टकट की नहीं है, ये टेक्स्ट का इफेक्ट है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आपके पास इस तरह से लिस्ट आ जाएगी, ये कुछ बने बनाए टेक्स्ट के स्टाइल्स हैं। आप यहाँ से कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकती हैं अपने डॉक्यूमेंट के लिए, अपने डॉक्यूमेंट की प्रेजेंटेशन के लिए, उसकी स्टाइलिंग के लिए किसी भी तरह के टेक्स्ट ऐड कर सकती हैं। नेक्स्ट ये है कि आउटलाइन, अगर आपके टेक्स्ट की आउटलाइन आपको किस कलर में चाहिए वो आप यहाँ से नो आउटलाइन चाहिए तो नो कर दें, और अगर आपको चाहिए यहाँ से ये कर लें, और अगर आपको वेट में ज्यादा मतलब मोटी वाली चाहिए जिस तरह ये होता जा रहा है तो आप उसको कर लें जैसे मर्जी, ठीक है। मैंने यहाँ से ये वाला टेक्स्ट का स्टाइल सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब अगर यहाँ पर देखें तो ये कुछ मेरे पास शो हो रहे हैं कलर्स जिसमें हाईलाइट का, मैं इसको हाईलाइट कर सकती हूँ यहाँ से। जो मेरा टेक्स्ट है जैसे इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से ये हाईलाइट कर दिया, किसी भी कलर में मैं इसको यहाँ से हाईलाइट कर सकती हूँ। अगर मैंने इसको ये बिलफर्ज ये वाला दे दिया, ग्रे कलर दे दिया, और फिर मैंने इसको यहाँ से कलर मुझे खत्म करना है, मैं यहाँ पे जाऊंगी नो कलर, तो यहाँ से नो कलर कर दूंगी। नो कलर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं किया था। अब मैं इसको नो कलर करूंगी तो ये नो कलर हो जाएगा। इसके बाद अगर आपने कोई टेक्स्ट यहाँ पर टाइप किया है, जैसे मैं एक फॉर्मूला लगाने लगी हूँ अगेन, वो वाला ऑटोमेटिक का जो मैंने पिछली अपनी वीडियो में बताया था, ऑटोमेटिक टेक्स्ट का मैं फॉर्मूला यहाँ पर लगाने लगी हूँ, इज इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। इसको एंटर करूंगी तो मेरे पास टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक हो गया। ये मेरे पास टेक्स्ट, कुछ टेक्स्ट ऐड हो गया। अब इस टेक्स्ट में आप देखें तो इसमें सारी अंडरलाइन आ गई है, क्योंकि मैंने पहले से जो सेटिंग की हुई थी वो सारी इस टेक्स्ट पे भी अप्लाई हो गई है। मैं क्या करूंगी, कंट्रोल ए करूंगी। कंट्रोल ए करने के बाद अगर मुझे किसी पे भी अंडरलाइन नहीं चाहिए तो मैं इसको अंडरलाइन खत्म कर दूंगी। यहाँ से मेरा टेक्स्ट की जो अंडरलाइन है वो खत्म हो जाएगी।
ठीक हो गया। नेक्स्ट अब देखें कि आपने फॉन्ट का, ये जो टेक्स्ट है हमारे पास पैराग्राफ है, मैं इसका कलर चेंज करना चाह रही हूँ। मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगी, यहाँ तक। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक बटन आ रहा है फॉन्ट ऑप्शन, टूल है फॉन्ट कलर का। आप यहाँ से जाकर फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं किसी भी तरह का। मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया। अब आप देखिए मेरे जो फॉन्ट का कलर है वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये हमारे पास हमने स्टडी की है फॉन्ट ग्रुप की। एक और चीज इसमें आ जाती है केस। यहाँ पर देखें तो ये आपके पास एक स्मॉल ए है और एक कैपिटल ए है। इसका मतलब है कि आप अपने फॉन्ट के जो केस है वो चेंज कर सकते हैं। जिस तरह ये ऑन द इंसर्ट टैब मैंने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद मुझे ये चाहिए था कैपिटल में, मैंने इसको सारे को जो सेंटेंस के इसमें लिख दिया है, लेकिन मुझे ये इसलिए ना कैपिटल में चाहिए वर्ड्स, लेटर्स। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से अपर केस कर दूंगी। अपर केस किया तो ये देखिए मेरे पास अपर में मीन्स के अल्फाबेट जो है कैपिटल अल्फाबेट्स में मेरे पास सारे ये आ गए हैं, अल्फाबेट्स आ गए। अब देखिए तो मैं इसको लोअर केस में करूँ। लोअर केस में करने के बाद ये जो सारे ही हैं, जो फर्स्ट वाला भी है अल्फाबेट वो भी स्मॉल में हो गया, लोअर में हो गया। तो यहाँ से देखें तो सबसे ज्यादा जो हमारा सेंटेंस केस यूज होता है, सेंटेंस केस मतलब कि आपका पहला लेटर जो है, पहला लेटर का पहला वर्ड जो है वो कैपिटल होगा, बाकी सारे इसमें स्मॉल होंगे। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर है कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड आपका कैपिटल हो, पहला हर वर्ड का पहला पहला लेटर कैपिटल होगा और बाकी सारे जो हैं वो स्मॉल होंगे। अब एक और बार देख लें, एक रह गया ये वाला टॉगल केस। इसमें देखें तो पहला जो लेटर है, हर लेटर का जो पहला वर्ड है अल्फाबेट है, वो आपका हर वर्ड का जो पहला अल्फाबेट है वो स्मॉल हो जाएगा, बाकी सारे कैपिटल में आ जाएंगे। तो ये सारी जो है एक नॉर्मल फॉन्ट्स नहीं है। नॉर्मल जो है सेंटेंस केस है जो ज्यादा यूज होता है, या फिर आप अपर केस कहीं पर आपने बोल्ड करना हो कि किसी भी वर्ड को, उसको आप सारे को कैपिटल में कर दें। जैसे मैं ये गैलरी सेलेक्ट करके यहाँ से अपर केस कर रही हूँ तो ये अपर में आ जाएगा। उसके बाद ये हमारा हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्लियर फॉर्मेटिंग। आपने जितनी भी फॉर्मेटिंग की हुई है, जितनी भी, आप उसको खत्म करना चाह रही हैं, आप कंट्रोल ए करें, या आपने जोन सा भी जिस पे से भी खत्म करनी है आप उसको सेलेक्ट करें और यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग कर दें। हर तरह की आपकी फॉर्मेटिंग जो है वो खत्म हो जाएगी जैसे आपके पास शो हो रहा है। लेकिन अब आपसे ये गलती से हो गया, आपको पता नहीं था ये बटन क्या काम करता है, आपसे ये गलती से हो गया, तो आप क्या करेंगी कि कंट्रोल जी प्रेस करें, आपके पास सारा फॉर्मेट वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अगर आपसे ये वाला फॉर्मेट जो है ये गलती से आ गया है, ये पैराग्राफ आपको नहीं चाहिए था, जो पिछले वाला था बस उतना ही चाहिए था, तो आप कंट्रोल वाई करेंगी तो पिछली सारी चीजें आपके पास वैसे ही आ जाएंगी। ये अंडो और रीडो के लिए शॉर्टकट की, कंट्रोल जी से आपका सारा वापस आ जाएगा और कंट्रोल वाई से चला जाएगा। ये शॉर्टकट कीज याद रखनी है आपने। कंट्रोल जी कर रही हूं मैं और फिर से ये मेरे पास शो होने लग गया। अब मैं क्या करूंगी, यहां से नेक्स्ट हमारे पास है, यहां से मैं पहले जितना मैंने पैराग्राफ ऐड किया हुआ था मैं उसको खत्म कर दूंगी। ठीक हो गया, इसको मैंने यहां से खत्म कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है कि जिस तरह का आपने ये टेक्स्ट किया है आपको इसी तरह की फॉर्मेटिंग नेक्स्ट वाले में भी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा एक एरो शो होगा, ये ब्रश टाइप शो होगा, आप उसको जिस पे भी क्लिक करेंगी उस तरह की फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। गॉट इट। फिर से मैंने इस पे क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर सेलेक्ट किया। इसको करने के बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया, जितना मुझे चाहिए उतना उतना सेम एज इट इज फॉर्मेटिंग हो जाएगी। ठीक हो गया, ये ऐसे आप इसको फॉर्मेटिंग कर सकती हैं।
कि आपको दोबारा से इसमें चेंजिंग करने की, दोबारा से इस फॉन्ट ग्रुप में जाकर सारी चेंजिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जस्ट इस पे क्लिक करें जो आपने पहले से फॉर्मेटिंग की है, और फिर फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें। फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करने के बाद आपके पास एक ब्रश होगा। अगर आपने एक पे करना है, एक वर्ड करना है, तो आप उसको सेलेक्ट करके छोड़ दें। अगर आपने ज्यादा पे करना है, आप उनको सेलेक्ट कर लें, तो ये आपकी फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है पैराग्राफ। पैराग्राफिंग में है कि आपका जो पैराग्राफ आपने लिखे हुए हैं, जैसे मैंने पहले एक पैराग्राफ लिखा हुआ था, उस पे क्या करना है, मैं कंट्रोल V से अपना वो पैराग्राफ वापस लेकर आ रही हूँ। मुझे सिर्फ यही वाला पैराग्राफ चाहिए। ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इसमें ये आ रही है पैराग्राफिंग। पैराग्राफिंग को मैं चाह रही हूँ कि मैं सेंटर में करूँ। सेंटर में करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल E। जब मैं कंट्रोल E भी प्रेस करूंगी तो ये मेरा पैराग्राफ जो है सेंटर में चला जाएगा। ये मेरे पास एक लाइन है अभी फिलहाल। और यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास साइड पे आ जाएगा। कंट्रोल कंट्रोल E जो शॉर्टकट की है वो सेंटर में लाने की है। कंट्रोल L जो शॉर्टकट की है वो लेफ्ट साइड पे फॉन्ट की स्टाइलिंग करने की, पैराग्राफ की। और ये जो है कंट्रोल R, वो राइट साइड पे। और ज्यादातर जो यूज होता है प्रोफेशनल वे में वो है जस्टिफाई करना। जस्टिफाई करना, ठीक है। अगर आप जस्टिफाई अपने फॉन्ट को करेंगे तो आपके पास फॉन्ट जो है जस्टिफाई हो जाएगा, राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी इक्वल में आएगा। ठीक है, मैं जैसे यहाँ पर इसको एंटर करके यहाँ पर एक और इज इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर किया, ये मैंने पैराग्राफ ऐड कर लिया। इस पैराग्राफ को मैं चाह रही हूँ कि ये पैराग्राफ ऑलरेडी जस्टिफाई है क्योंकि मैंने ऊपर इसकी फॉर्मेटिंग की थी। ठीक है, ये देखें, मैं इसको आपको एक कंट्रोल A से सेलेक्ट किया, इसको जस्टिफाई कर दिया। अगर मैं इसको यहाँ पर से राइट पे करूंगी तो ये देखें यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा कि ये एक जैसा नहीं है। ठीक है, ये प्रोफेशनल वे में काम करने का तरीका नहीं होता। आपने हमेशा अपने टेक्स्ट को जस्टिफाई करके रखना होता है। उसके बाद अगर आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ पैराग्राफ्स हैं जिन पे आप बुलेट्स क्रिएट करना चाह रही हैं, ठीक है, उनको बुलेट्स क्रिएट करना चाह रही हैं, तो यहाँ पर देखें आपके पास एक लिस्ट शो हो जाएगी बुलेट्स की। आपको इस तरह का बुलेट चाहिए तो आप ये वाला सेलेक्ट कर लें, आपको इस तरह का चाहिए ये सेलेक्ट कर लें। जिस तरह के भी बुलेट्स आपको चाहिए तो ये आपके पास शो हो जाएंगे, आप उस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह का आपका फॉन्ट होगा, उस तरह का आपका टेक्स्ट का कलर होगा, उस तरह के आपके बुलेट्स भी क्रिएट हो जाएंगे। आपको हेडिंग पे नहीं चाहिए तो आप इसको सेलेक्ट ना करें। आप यहाँ से जो है राइट क्लिक करें, माउस का जो है राइट क्लिक करके रखें, सॉरी लेफ्ट क्लिक करके रखें। आप लेफ्ट क्लिक करके रखें और अपना जो कर्सर है उसको अपने जो पैराग्राफ है उस पर मूव करवाएं। मैं यहाँ तक ले रही हूँ। उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगी तो ये देखिए मेरा जो पैराग्राफ है उसके ऊपर बुलेट्स क्रिएट हो गए हुए हैं। अब मैं इसमें 1 2 देना चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि इसके ऊपर नंबरिंग आए, तो मैं यहाँ से इसको नंबरिंग वाले को सेलेक्ट कर लूंगी। ठीक है, ये वाला जैसे भी आप करना चाहें आप इसे कर सकते हैं। उसके बाद है कि पैराग्राफ की साइजिंग। पैराग्राफ आपका जो है इसके दरमियान फासला कितना होगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूं तो ये मेरे पास कुछ ऑप्शंस शो हो रहे हैं। 1 करूंगी तो ये बहुत ज्यादा इसमें स्पेसिंग कम हो जाएगी। अगर मैं इस पे क्लिक करके 1.15 करूंगी तो थोड़ी सी स्पेसिंग आएगी। इस पे करूंगी तो 1.5 में हर लाइन में स्पेसिंग आ जाएगी। 2 पे करूंगी तो ज्यादा स्पेस आएगी, 2.55 पे इससे ज्यादा आएगी। अब इसमें है कि ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, इसमें आप पैराग्राफ से पहले जो कितनी आप स्पेस देना चाहती हैं, और इसमें है कि पैराग्राफ के बाद रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इसमें है कि आप पैराग्राफ के बाद की जो स्पेस है उसको रिमूव कर दें। जैसे मैं इसको यहाँ से ये वाली भी पैराग्राफ की स्पेसिंग जो है दे रही हूँ। ठीक है, उसके बाद है आपके पास शेडिंग। आपने इसकी शेडिंग कैसे करनी है, ये देखें इस पूरे जो जितना आपने सिलेक्ट किया है उस पेज पे आप उस टेक्स्ट के नीचे कुछ बैकग्राउंड क्रिएट करना चाह रही हैं। अगर आपके पास कलर डार्क है टेक्स्ट का तो आप इसमें
फॉन्ट का जो कलर है अगर डार्क है तो आप इसका बैकग्राउंड लाइट में रखेंगी, लेकिन अगर फॉन्ट का कलर वाइट है, अगर फॉन्ट का कलर वाइट है तो आप इसकी बैकग्राउंड जो है वो डार्क रखेंगी। जैसे मैंने अब ये रॉयल ब्लू किया और इसमें मुझे देखे फॉन्ट नजर नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से जाकर इस फॉन्ट को वाइट कन्वर्ट कर दूंगी और ये मेरे पास विजिबल हो गया। ठीक है, ये विजिबल हो गया मेरे पास। अब फॉन्ट जो है इसका कलर वगैरह वाइट, ये हमेशा कलर कॉम्बिनेशन जो है ना वो बहुत जरूरी होता है। अगर आपने डार्क बैकग्राउंड रखा है तो आप उसका जो फॉन्ट का कलर है वो लाइट में रखेंगे। ठीक है, अब अगर इस पैराग्राफ पे आप, मैं इसमें से शेडिंग अगर आपने नो करनी है, नहीं आपको शेड्स चाहिए तो आप इसको नो करेंगे तो देखिए जहां पर मैंने सेलेक्ट किया था ये पैराग्राफ की है ना, तो पैराग्राफ ही एक जो है उसका बैकग्राउंड कलर हट गया है और नीचे से आपको शो हो रहा होगा वाइट फॉन्ट। मैंने क्योंकि वाइट फॉन्ट यूज किया हुआ है तो इस वजह से आपको वाइट फॉन्ट नजर आ रहा है। मैं क्या करूंगी, यहाँ से इस फॉन्ट को लेफ्ट क्लिक करके रखूंगी माउस, और जितना मेरा वाइट फॉन्ट है इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ से इसको ब्लैक में, ऑटोमेटिक ब्लैक में कन्वर्ट कर दूंगी। ठीक है, ये मेरा ब्लैक में कन्वर्ट हो गया। ये वाला मेरा क्यों कन्वर्ट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखें जब तक ये बैकग्राउंड रहेगा ये वाइट ही रहेगा ताकि ये विजिबल रहे। तो मैं क्या करूंगी, इसको सेलेक्ट करके इस पूरे पैराग्राफ को यहाँ से जो शेडिंग का कलर था इसको नो कर दूंगी, या सिलेक्ट ना भी करें आप, सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करें, आपकी जो पैराग्राफ की एडिटिंग है शेड्स वगैरह खत्म हो जाएगी। तो अब ये देखिए आपको पास ये जो कलर था टेक्स्ट का वो ब्लैक में कन्वर्ट हो गया। ये इसलिए हुआ है क्योंकि अब जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो लाइट है। गॉट इट। अब इसके बाद जो ऑप्शन है सॉर्ट का है। अब इस पैराग्राफ में ये सॉर्टिंग का ऑप्शन है, असेंडिंग में और डिसेंडिंग में टेक्स्ट को आपने कौन सा टेक्स्ट जो है फर्स्ट पे रखना है, कौन सा सेकंड पे रखना है। अगर आप ए टू जी इसको सॉर्ट करेंगी तो जो ए वाले सारे हैं पहले वो फर्स्ट पे आ जाएंगे और जो जी वाले हैं वन पे, मतलब ए बी सी डी इस तरह से असेंडिंग में रखना चाहें या डिसेंडिंग में रखना चाहें, जिस तरह अगर आप जी से ए में करना चाहती हैं तो उस पर कर लें। उसके बाद हमारे पास है स्टाइलिंग। ये वही चीज आ गई है फिर से। यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास पूरे पेज की स्टाइलिंग है, पूरे टेक्स्ट की। ये हमारे पूरे टेक्स्ट की स्टाइलिंग इसके अंदर है। मैं इसके ऊपर किसी पे भी क्लिक करूंगी तो ये देखें आपके पास ये चेंज होता शो होगा आपको। ठीक है, मैं यहाँ से क्या करूंगी, इस पूरे टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग थी उसको जीरो कर दूंगी। ये ये जो मेरे पास पैराग्राफ शो हो रहा है, मैंने जब इसके ऊपर कर्सर रखकर इसको रिमूव किया फॉर्मेटिंग को, तो ये सारी फॉर्मेटिंग जो है रिमूव हो गई है। मैं कंट्रोल जी करूंगी तो ये मेरे पास वापस आ जाएगी। अब मैं कंट्रोल ए प्रेस करूंगी तो ये जितना भी मेरे पास टेक्स्ट है वो सारा इसमें सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो रिमूव कर दूंगी, क्लियर कर दूंगी। ये मेरे पास इसकी फॉर्मेटिंग क्लियर हो गई है। अब इसके बाद देखें तो जो आपकी स्टाइलिंग है, ये स्टाइल जो है इस पे क्लिक करूं तो ये नो स्पेस आ गया है, ये वाला हेडिंग वाला आ गया है, ये हेडिंग 2 आ गई है। जिस जिस तरीके से आप अपने फॉन्ट को, आपको रिक्वायरमेंट है आप यहाँ से करना चाहें आप कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है। अगर आपने कोई सिलेक्ट किया है और उसके बाद आपको क्लियर करना है तो आप यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग करते हैं। बहुत आसान है ये चीजें और होप सो आपको आती भी होंगी पहले से। ये उनके लिए हैं जो मैट्रिक वगैरह के स्टूडेंट्स हैं, जो किसी से सीखना चाहते हैं, वो यूट्यूब से ज़्यादा सीखना पसंद करते हैं। ये सारी डिटेल में छोटी छोटी चीज़ें सब उनके लिए है। उसके बाद यहाँ पर है कि आप अपने टेक्स्ट की जो सेटिंग खुद करना चाह रहे हैं अपनी मर्जी से, आपको वो जो बनी बनाए स्टाइल्स है वो नहीं चाहिए, आप यहाँ से अपनी मर्जी से ये सेलेक्ट करना चाह रही हैं तो आप कोई भी सेलेक्ट करें। यहाँ से मैं ये वाला अगर करूँ तो उसके बाद यहाँ से कलर ले लें, आपको जिस तरह का कलर चाहिए आप वो सेलेक्ट करें, जो आपको चीज़ें चाहिए। ठीक है, जिस तरह अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मैंने ये सिलेक्ट किया, या फिर ये चीज़ मैंने सिलेक्ट की है। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसमें जो है
कलरिंग वगैरह चेंज कर लूँगी जो मुझे चाहिए। इसमें फॉन्ट साइज इसका मैं चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, ये फॉन्ट साइज चेंज कर दिया। उसके बाद जो है इसमें पैराग्राफ की स्पेसिंग, मैं इसमें अपनी मर्जी से पैराग्राफ की स्पेसिंग भी कर सकती हूँ, जैसे नो पैराग्राफ स्पेस, और ये है कॉम्पैक्ट। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ये ऐसे स्पेसिंग आएगी। अगर नो पैराग्राफ स्पेसिंग पे करूंगी तो मेरे पास जो है पैराग्राफ की स्पेसिंग खत्म हो जानी चाहिए, खत्म हो जाएगी। उसके बाद ये है टाइट, ये है ओपन, और फिर है रिलैक्स्ड। आपने जो है रिलैक्स करना है इसको, ठीक है, मतलब थोड़ा खुला खुला करके हर लाइन में स्पेस आए, और फिर डबल में बहुत ज्यादा स्पेसिंग आ जाएगी। ये आप अपनी मर्जी से इसको सिलेक्ट कर सकती हैं। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन होता है फाइंड एंड रिप्लेस का। इसमें फाइंड की शॉर्टकट की है कंट्रोल एफ, ठीक है। मेरे पास ये सारा काम है, मैं इसमें कंट्रोल एफ कर रही हूँ। कंट्रोल एफ करने के बाद मुझे एक ऐसी विंडो शो होगी, ये वाली विंडो, ठीक है। इस विंडो का काम क्या है कि आप यहाँ से अपने टेक्स्ट को जो है फाइंड कर सकती हैं, जो आपको वर्ड चाहिए। अब इसमें जो इंसर्ट आया हुआ है, मैं उसको यहाँ पर टाइप करूंगी तो मेरे डॉक्यूमेंट में मुझे दिखा देगा कि इंसर्ट कहाँ कहाँ पे, ये 3 जगह मुझे इंसर्ट शो हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी कि अब मुझे चाहिए, ये तो हो गया सिर्फ फाइंड करना। अब मुझे चाहिए कि मैं इसे रिप्लेस करना चाह रही हूँ। रिप्लेस करने का मतलब ये है कि आपने एक चीज, आपको वर्ड जो है वो नहीं चाहिए, बार बार आपके डॉक्यूमेंट में गलती से ऐड हो गया है, अब आपको उसकी जगह कोई और वर्ड चाहिए जो बार बार गलती आपकी आपके आगे आ रही है। आप क्या करेंगे, यहाँ से कंट्रोल एफ, कंट्रोल एच, कंट्रोल एच प्रेस करें। अगर आप कंट्रोल एफ जो है फाइंड करने की है, कंट्रोल एच जो है वो रिप्लेस करने के लिए। कंट्रोल एच फाइंड करें तो इस तरह की आपके पास एक विंडो शो होगी, ठीक है। इस विंडो का, इस विंडो से आप क्या करेंगी कि यहाँ पर इंसर्ट एक है फाइंड वर्ड, जो हमने पहले इंसर्ट किया था वो यहाँ पर शो हो रहा है। अब मैं इसके साथ रिप्लेस करना चाह रही हूँ ऐड को, ठीक है। मैंने ये ऐड को इसके साथ रिप्लेस करना है। फाइंड नेक्स्ट करूंगी तो मुझे ये शो कर देगा, ये फाइंड नेक्स्ट, ठीक है। ये देखें, ये मेरे पास शो हो रहा है। अब एक बार फिर से करूंगी तो ये वाला हाईलाइट कर देगा कि यही वाले जो है इंसर्ट इसके अंदर मौजूद है। फिर मैं क्या करूंगी, अगर मैं इसको रिप्लेस ऑल कर दूं, अगर मैं सिर्फ इसे रिप्लेस करूंगी तो ये सिर्फ जो सिलेक्टेड है वो रिप्लेस होगा। अगर मैं रिप्लेस ऑल करूंगी तो यहाँ पर देखें एक आपके पास शो हो रही होगी विंडो कि वर्ड हैज कंप्लीटेड इट्स रिसर्च ऑफ डॉक्यूमेंट एंड हैज मेड 3 रिप्लेसमेंट। मतलब कि आपके डॉक्यूमेंट में सिर्फ 3 जो है वो इंसर्ट थे, उसकी जगह उन्होंने ये रिप्लेसमेंट आपको मिली है, उसकी जगह उन्होंने ऐड कर दिया। अब मैं देखूंगी कि क्या इसने काम किया है। एक तो मुझे यहाँ पर शो भी हो गया है कि ये देखें इसने किया है। तो अब मैं क्या करूंगी, अगेन कंट्रोल एफ प्रेस करूंगी, कंट्रोल एफ, यहाँ पे फाइंड करूंगी इंसर्ट। अब ये देखें ये इंसर्ट लिखा हुआ है लेकिन मुझे कोई भी टेक्स्ट में हाईलाइट होती हुई चीज नजर नहीं आ रही इंसर्ट से रिलेटेड। अगर मैं यहाँ पर ऐड कर दूं तो ये देखें आपके पास ऐड जो है यहाँ पर शो हो गया, हाईलाइट हो गया। ये चीजें हैं जो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। इसमें आप जो है, इसके बाद है ये सिलेक्शन, आप इसमें ऑल को करेंगे सिलेक्ट ऑल, तो आपके पास जितना भी टेक्स्ट होगा वो सारा जो है सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ से देखें ये मैं ऑल करूंगी तो ये सारा हमारा सिलेक्ट हो गया, और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ए। उसके बाद अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है आप उस पर क्लिक करें तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, मतलब कोई पिक्चर वगैरह आपने ऐड की हुई है इसमें। ये यहाँ तक तो हमारी हो गई है होम टैब की सारी डिटेल जो हमने स्टडी की है, ठीक हो गया। अब हम देखना चाह रहे हैं कि इसमें हमारे पास आ जाए इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब जो है ये आपके लिए वीडियो अगर मैं ये भी करवाऊंगी तो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए आई थिंक हमें ये कल पे रख देना चाहिए। सिर्फ होम टैब को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें और आपको ये इंशाल्लाह बहुत अच्छी समझ आएगी। और जो जो बिल वाकई सीखना चाहते हैं, मुझे पता है ये चीज़ें सारी यूट्यूब पे भरी पड़ी हैं, हर कोई मुझसे भी काबिल लोग इसको सिखा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग जो काफ़ी देर से ये काम कर रहे हैं। लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं खुद से भी ये स्टार्ट करूँ, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखा रही हूँ
वो मैं यहाँ पर अपलोड भी करूँ ताकि उनको भी सीखने में आसानी हो जाए, बार बार भी जब भी उनको मेरी वीडियो देखनी हो उनको समझ आ जाए। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज हमने होम टैब पढ़ा है, कल को हम इंसर्ट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, और याद रखें कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज।